हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरल इंग्लिश के पार्ट में आपका वर्ब एडवर्ब ये दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आर्टिकल्स। ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आपके जो भी डाउट और सजेशंस हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए जिससे जो पूरा टॉपिक है आपको सही से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आर्टिकल, इसमें 3 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, आप सभी को पता होगा, ए, एन, द। ठीक है, ये 3 टाइप के आर्टिकल होते हैं। इनका यूज़ ओनली सिंगुलर नाउन के साथ होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। 2 टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट में आते हैं ए और एन और डेफिनेट में आता है द। ठीक है, अनिश्चित, निश्चित। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल में जो आपके ए और एन हैं उनका यूज़ देखते हैं। यूज़ ऑफ ए का यूज़ कहाँ कहाँ पर करेंगे। ए का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, वन। ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि अ काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। तो अ काउ, सिर्फ एक काउ ही यूज़फुल है, अदर काउज नहीं, तो ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पर जो अ काउ है वो किसको डिनोट कर रहा है? ऑल काउज को। जितनी भी गाय हैं उन सभी को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। अ बर्ड्स हैज़ 2 विंग्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चिड़िया जो है उसी के 2 पर होते हैं। जितनी भी चिड़िया जाती है, जितनी भी पक्षी हैं, उन सभी के 2 विंग्स होते हैं, 2 पर होते हैं। तो ये जो ए वर्ड है ये ऑल बर्ड्स को डिनोट कर रहा है। जब पूरी जाति का बोध हो, किसी भी एक पशु पक्षी या किसी भी चीज़ से, किसी भी कॉमन नाउन से आपका एक पूरी जाति का बोध हो, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि सेंटेंस में पहले एडजेक्टिव दिया है नाउन की विशेषता बताने के लिए तो उससे पहले, और यदि नाउन और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब दिया है तो आर्टिकल का यूज़ एडवर्ब से पहले होगा। जैसे कि सी इज़ अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट की विशेषता कौन बता रहा है? एक्सीलेंट बता रहा है। और एक्सीलेंट की विशेषता कौन बता रहा? वेरी। तो वेरी हमारा यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया है। और एक्सीलेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, तो सी इज़ अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंसोनेंट यानी व्यंजन से स्टार्ट होने वाले अधिकतर कॉमन नाउन के साथ, कॉमन नाउन से पहले ए का यूज़ होता है। जैसे कि अ डॉग, अ कैट, अ बस, अ कार। शब्दों के उच्चारण में व्यंजन ध्वनि आने पर, जैसे कि आपका ओ एन ई, तो ओ अगर आप देखेंगे कि ओ तो हमारा वॉवेल हो गया। ठीक है, बट बात हो रही है कंसोनेंट की, व्यंजन की। तो जब आप ओ एन ई को पढ़ेंगे तो जो आपका उच्चारण वर्ड है, उच्चारण है, जो आप शब्द बोलेंगे तो वो क्या आएगा? वन। तो वाह हमारा क्या हो गया? व्यंजन हो गया। जैसे यू, अब आप देखिए यू क्या है? वॉवेल है। ए ई आई ओ यू, ये 5 टाइप के वॉवेल होते हैं। तो यू आपका वॉवेल हो गया, बट आप जब इसको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो वो कैसी ध्वनि देगा? यू की ध्वनि देगा। और यू हमारा क्या है? या हमारा क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो इस तरह से भी शब्दों को पढ़कर, उच्चारण के द्वारा भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। तो आपको स्पेलिंग्स पढ़ना ज़रूर आना चाहिए, उनका सही उच्चारण पता होना चाहिए। अ वन आइड मैन, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक। तो ये वाले जितने भी वर्ड हैं इनमें एन का यूज़ नहीं होगा, इनमें ए का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनिश्चित संख्या या समूह बताने पर, जैसे कि अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ टीम ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ हाफ ऑफ। मतलब अनिश्चित संख्या जिसमें कोई निश्चितता नहीं है, तो उनको भी बताने के लिए क्या है? आपका ए यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ एन की। एन के लिए जो आपके वॉवेल हैं, वॉवेल से स्टार्ट होने वाले शब्दों से पहले, जैसे ए ई आई ओ यू, यू को हम अगर उच्चारित करेंगे और वो स्वर की ध्वनि देगा तो आप एन यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप वहाँ पर ए यूज़ करेंगे। जैसे कि एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइस, एन ऑक्स। ठीक है, तो ये सारे जो स्वर हैं उनके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। एच से स्टार्ट होने वाले शब्द जहाँ एच साइलेंट हो और जो उच्चारण है वो हमारा स्वर की तरह आए, जैसे कि यहाँ पर एच साइलेंट है तो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट। एन हियर नहीं पढ़ेंगे, एन ईयर।
हियरिंग्स होती है ना हमारे कोर्ट में, जो सुनवाई होती है उसको बोलते हैं एन ऑनरेबल मैन। इसको हॉनरेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। यदि किसी एब्रीविएशन का फर्स्ट लेटर HLMNSRFX हो तो वहाँ पर N यूज़ होगा। क्यों होगा यूज़? तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि NHT HMT वॉच, NRMP NLIC ऑफिसर, क्योंकि H को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे उच्चारण की लैंग्वेज में? AH, A और चा, AAD और चा। इसी तरह R को भी आ और रा, LAL। तो ये उच्चारण के माध्यम से जब हम इन शब्दों को लिखते हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं, तो वो जो ध्वनि देते हैं वो किसकी देते हैं? वॉवेल की ध्वनि दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम N का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओमिशन यानी कि जो अपवाद हैं A और N को लेकर, उनको देखते हैं कि प्लूरल नाउन से पहले A और N का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि अ ग्रेट मैन, तो MEN ये प्लूरल हो गया, एंड एप्पल्स तो ये आपके करेक्ट हो गए। यहाँ पर हम ग्रेट मैन और एप्पल्स लिखेंगे। यदि वाक्य में नाउन नहीं हो, सिर्फ एडजेक्टिव हो, तो सबसे पहले AN का प्रयोग नहीं होगा, या एक ही नाउन के लिए 2 बार आर्टिकल का प्रयोग गलत होगा। जैसे सी इज़ एन इंटेलिजेंट की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे सी इज़ इंटेलिजेंट। सी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल की जगह हम लिखेंगे सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाउन का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर कहा गया है ना कि A और N का यूज़ नहीं होगा अगर सिर्फ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप के बाद में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज़ ही, तो यहाँ पर A जो है वो गलत है, लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही। निम्नलिखित नाउन से पहले AN का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि सीनरी, पोइट्री, ट्रैफिक, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, स्टेशनरी, लगेज, ज्वेलरी, म्यूज़िक, ETC। इन सभी जो वर्ड्स हैं उन सभी के बाद में, उन सभी के पहले A और N का यूज़ नहीं होगा। विशेष स्थिति को छोड़कर सामान्य रूप से देश, व्यक्ति, मटेरियल नाउन्स, फूड आइटम्स, ETC से पहले भी A और N का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि एन इंडिया, अ सोहन, अ गोल्ड, अ ब्रेकफास्ट, अ लंच, अ ब्रेड, ETC। ये वाले जो वर्ड्स हैं आपके इनकरेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है करेक्ट और इनकरेक्ट, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं आपके वो इनकरेक्ट हैं। कहीं पर भी आपने ए इंडिया, एन इंडिया नहीं देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित डोमेस्टिक एक्सप्रेशंस के साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इन फाइनल, इन कंक्लूजन, इन गुड कंडीशन, इन बैड कंडीशन, इन गुड हेल्थ, गेट्स होमवर्क, फॉर मर्सी, रिसीव न्यूज़, विद गुड प्लेस, विद गुड पे, परफेक्ट सेफ्टी, वांट शॉप, ETC। जैसे कि द बुक वॉज इन अ गुड कंडीशन, ये गलत है, द बुक वॉज इन गुड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा जो अपवाद है वही देख लेते हैं। द बुक वॉज इन अ गुड स्टेट आप लिख देंगे, जो कंडीशन वर्ड आ गया, ठीक है, उसके साथ में आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है, बट जहाँ पर स्टेट वर्ड आ गया तो वहाँ पर आर्टिकल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये आपके रहे इनडेफिनिट आर्टिकल। बात करते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल द की, तो द डेफिनिट आर्टिकल है निश्चित। निश्चित से ही समझ गए कि जो चीज़ निश्चित है, ठीक है, जो भी चीज़ निश्चित है उसके साथ आप द का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है यहाँ पर ओनली वन, जो भी पूरे वर्ड में ओनली वन है, एक है, सिर्फ एक, उसके साथ में हम द का यूज़ करेंगे। द इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ रिवर, सीज, माउंटेन, ओशियन, जैसे कि द हिमालयाज, द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशियन, ETC। तो अब आप ये बताइए कि द गंगा, क्या गंगा बहुत सारी हैं? नहीं ना। द हिमालय, क्या हिमालय बहुत सारे हैं? नहीं। एक ही पर्वत का नाम हिमालय है, एक ही गंगा, एक ही रिवर का नाम गंगा है, एक ही नदी का नाम यमुना है। तो सिर्फ याद रखिएगा ओनली वन, जो भी चीज़ एक है सिर्फ उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे कि द इंडियन, द हिंदू, द सन, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं आपके, जो न्यूज़पेपर के नेम हैं, उनके आगे भी द का यूज़ करेंगे। होली बुक्स, हमारी जो पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द रामायण, ETC। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई रामायण 2-4 बन गई, 5-6 बन गई, ऐसा नहीं है। रामायण सिर्फ एक बुक है। द गीता, ऑल इंडिया में गीता जो है वो एक ही बुक है। क्रिएशन ऑफ नेचर, जैसे द अर्थ, द मून, द सन, ये भी हमारी जो पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, ठीक है।
जब एडजेक्टिव का यूज़ नाउन की तरह किया जाए, जैसे कि द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय रिच, तो द पुअर शुड बी, जो पुअर हैं उनकी मदद अमीरों द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। तो जब एडजेक्टिव का यूज़ नाउन की तरह किया जाएगा तो भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्शंस एंड इमेजिनरी लाइन्स से पहले, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, ये आपके डायरेक्शंस हो गए, एंड इमेजिनरी लाइन द इक्वेटर, द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये आपकी इमेजिनरी लाइन्स हो गई। इनके भी पहले हम द का यूज़ करेंगे। पोस्ट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, ठीक है, ये पोस्ट हो गई आपकी। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए? द पियानो, द हारमोनियम, etc से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, वहाँ पर ए या एन यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह करने पर, जैसे कि मोहन इज़ द सचिन ऑफ अवर टीम, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो द सचिन, द शेक्सपियर, ये हैं तो प्रॉपर नाउन, बट इनका जो यूज़ है हम वो कॉमन नाउन की तरह कर रहे हैं। यहाँ पर हम मोहन की जगह राम भी लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सचिन की तरह खेल रहा है, ठीक है, सचिन की तरह काम कर रहा है, सचिन, सचिन मीन्स सचिन तेंदुलकर, तो हम उनको एक कॉमन नाउन की तरह डिनोट कर सकते हैं। शेक्सपियर एक बहुत अच्छे पोइटिक थे, वो काफ़ी अच्छी लेखक थे, ठीक है, उन्होंने ड्रामाज लिखे हैं। तो कालिदास को उनकी तुलना आप शेक्सपियर से कर रहे हैं, तो शेक्सपियर को हम कॉमन नाउन की तरह ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप द का यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगह पर कंपैरेटिव डिग्री में भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द मोर यू वरी द मोर यू थिंक। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द का यूज़ होता है। सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर स्कूल, सिर्फ सी की बात कर रहे हैं कि वो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेशनैलिटी बताने पर कि द इंग्लिश, द चाइनीज़, द फ्रेंच, तो यहाँ पर भाषा की बात नहीं हो रही है। द इंग्लिश का मतलब यहाँ पर हो रहा है अंग्रेज़ों की बात हो रही है, ठीक है। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज व्यक्ति, द चाइनीज़, चाइनीज़ लोग, व्यक्ति, ठीक है। द फ्रेंच, फ्रेंच मीन्स भाषा नहीं है यहाँ पर, फ्रेंच कंट्री के, फ्रांस के जो लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रांस में रहते हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, यानी कि जो आपके अपवाद हैं उन पर देखते हैं, तो लाइफ, लव, मनी, डेथ, प्राइड, गॉड, सोसाइटी, पार्लियामेंट, प्रोविडेंट, मैनकाइंड, etc से पहले द का यूज़ नहीं होगा। द गॉड इज़ अलमाइटी की जगह होगा गॉड इज़ अलमाइटी, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं यूज़ होगा। महेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। महेश जो है वो एक इंटेलिजेंट लड़का है, प्रॉपर नाउन से पहले द यूज़ नहीं होगा। फूड आइटम, फूड एंड खेलों के नाम से पहले द का यूज़ नहीं होगा, एंड ए और एन का भी यूज़ नहीं होगा, अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं। कुछ जगहों पर उनके प्राथमिक उद्देश्य से जाने पर द का यूज़ नहीं होगा, जैसे कि बेड है, हॉस्पिटल, कोर्ट, जेल, प्रिजन, चर्च, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्यों जाएंगे आप? अगर आप उनके प्राइमरी जो आपका मोटिव है उसके थ्रू जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। हॉस्पिटल में आप अपने इलाज के लिए जा रहे हैं तो वहाँ द का यूज़ नहीं होगा। बट अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पर किसी से मिलने जा रहे हैं तो हॉस्पिटल के आगे द का यूज़ होगा। प्रिजन, अगर आप प्रार्थना करने जा रहे हैं तो द का यूज़, प्रिजन मतलब जेल। चर्च, टेम्पल में अगर आप प्रार्थना करने जा रहे हैं तो द का यूज़ नहीं होगा। बट अगर आप किसी और किस प्रार्थना में शामिल होने जा रहे हैं तो द का यूज़ होगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। मिल्क इज़ एन इसेंशियल फूड, तो यहाँ द मिल्क नहीं आएगा, ठीक है। नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ डिसीज़, कैंसर इज़ अ फेटल डिसीज़, तो जो बीमारियाँ होती हैं उनके भी आगे द का यूज़ नहीं किया जाता है। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपके आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, डबल यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, इन्हीं से क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं। द पोएट एंड नॉवलिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड, तो यहाँ पर डैश कर देंगे वो ऐसे करके। अब आप बताइए कि द होगा, ए होगा, एन होगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। जब एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति की अगर बात हो रही है तो द का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि द पोएट एंड नॉवलिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड, तो द पोएट एंड नॉवलिस्ट यानी जो पोएट भी है और नॉवलिस्ट दोनों है, सिर्फ एक व्यक्ति, तो हमने स्टार्टिंग में द लगा दिया। अब इसको देखते हैं, द पोएट एंड द नॉवलिस्ट, यानी दो अलग अलग व्यक्ति, एक तो पोएट है एंड एक क्या है, एक नॉवलिस्ट है। हैव बीन ऑनर्ड, तो यहाँ पे हैज़ लगा, यहाँ पर हैव लगा, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं।
कि आपको दोनों इस तरह से दे देंगे। जैसे कि द पोइट एंड द नॉवलिस्ट दे दिया, यहाँ पर कर दिया डैश। अब आपको हैज़ और हैव लगाना है, तो आप सोचेंगे कि क्या लगाया जाएगा। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ पर हैव लगेगा। बट अगर सिर्फ एक आर्टिकल लगा है, तो एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट कैट। यहाँ पर सिर्फ एक बिल्ली की बात हो रही है कि मेरे पास एक बिल्ली है जो काली और सफ़ेद है। एंड आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट, एक हमारे पास दो बिल्ली है जो कि एक ब्लैक है एंड एक वाइट है। तो यहाँ पे टू डिफरेंट कलर की कैट्स की बात हो रही है। तो आई होप आपको जो आर्टिकल का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।